आज राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप बोरज पंचायत से एक सनसनीखेज मामला निकलकर आया है। 3 दिन से एक युवक के लापता होने की खबर बताई जा रही है और आज उसकी बॉडी मिलती है। बताया यह जा रहा है कि पैंथर के हमले में उस युवक की मृत्यु हो गई। ये जो पूरा मामला है ये इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इन दिनों लगातार इस प्रकार के घटनाक्रम आसपास के क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व आपको ध्यान होगा देलवाड़ा क्षेत्र में भी एक मासूम को पैंथर उठा के ले गए थे। तो इन घटनाओं के बीच में ये इस प्रकार की घटना आना अचानक से लोगों के लिए एक दहशत का कारण बनता जा रहा है। अभी हमारे साथ महेंद्र सिंह जी के खारंडिया आप ही की ग्राम पंचायत का पूरा मामला है। क्या कुछ ये मामला हुआ है, पहले तो ये बताइए कि मृतक का नाम क्या था और कैसे क्या हुआ है? राधेश्याम भील करके हमारे गांव के पास के एक बोरज का खेड़ा है, ये भीलों का खेत है, वहाँ का लड़का है और 19 साल की उम्र है उसकी। और वो मजदूरी जाते, जैसे माइंस पे वगैरह जाते तो वो मजदूरी के लिए निकला और 18 तारीख को वो निकला था। उसके बाद मिला नहीं, तो इन लोगों ने 2 दिन उसकी खोजबीन की, उसके बाद में भी नहीं मिला तो इन्होंने रिपोर्ट दी। कल कोई बकरियाँ चराने के लिए बच्चे कहीं गांव के लोग जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा वो भाग के आए। फिर गांव वालों को कहा और गांव वाले वहाँ मौके पे गए तो वहाँ का दृश्य इतना जब खतरनाक था कि पूरा नर कंकाल मिला था। उसकी खोपड़ी अलग थी, 25-30 फीट दूर एक हाथ मिला था, फेफड़े अलग मिले थे, क्षत विक्षत था शरीर। और उसके आधार कार्ड और पर्स के हिसाब से उसको पहचाना कि वही बच्चा है। रात को फिर यहाँ लेके आए, अभी ये पूरा यहीं हॉस्पिटल में है, पोस्टमार्टम का इंतज़ार है। और पैंथर का हमारे यहाँ इतना खौफ है कि आए दिन बकरियाँ और गायें वो मारता है, लेकिन इन्होंने अपनी नियत ही मान ली कि चलो ये आना जाना वो होता रहता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 19-20 साल के बच्चे को, लड़के को, युवा को पैंथर ने मारा है। तो ये हमारे लिए बड़ा खतरे की घंटी भी है और दुख भी है, क्योंकि हम लोग जो गाँव में रहते हैं ना, तो हमारा काम ही जंगलों से चलता है। तो बच्चे भी घूमते रहते हैं, लेडीज़ भी जाती है खेतों में जाना। तो इस तरह से अगर पैंथर हमला करेंगे तो हमारे लिए वहाँ रहना आप पैंथर के खतरे की बात बता रहे हैं। इससे पूर्व भी एक घटनाक्रम जो ज़्यादा पुराना नहीं है, देलवाड़ा क्षेत्र से निकल कर आया था। घर से बच्चे को, मासूम को उठाकर ले गया पैंथर और एक गंभीर घटनाक्रम सामने आया। आज ये घटना अब आपके इस बिल्कुल राजसमंद, क्योंकि बोरज का और ये आपका गाँव जो है बिल्कुल राजसमंद से ज़्यादा दूर भी नहीं है जिला मुख्यालय से, मगर इन स्थितियों के बावजूद भी वन विभाग की तरफ से भी लगातार आश्वासन तो दिए जाते हैं, मगर धरातल पर कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। जिला मुख्यालय पर खुले कैमरों में कैद होता है कि पैंथर घूम रहे हैं। ये स्थितियाँ धीरे धीरे बहुत भयावह होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति बड़ी भयावह है, क्योंकि शहर में तो चलो पूरा एक लाइटों का डेकोरम रहता है, आवाज़ वगैरह तो रात को निकलते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 5 से 6 बजे महिलाएं बाहर जाती है, बच्चे जाते हैं, पुरुष जाते हैं मजदूरी के लिए, वो समय रहता है। और शाम का समय भी वही रहता है, 6-7-8 बजे का समय रहता है। तो इस समय हमें खतरा ज़्यादा रहता है। और अगर इसने आदमी का शिकार किया और ये नरभक्षी बन गया तो ये हमारे लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। या तो इसको ट्रैंक्विलाइज करके वन विभाग इसको पकड़े, पिंजरा लगाए, इसकी जिम्मेदारी ले, और जो मरा है उसको पूरा मुआवजा दे। वन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में कोई बात हुई? हाँ, मेरे जो अधिकारी है उनको मैंने अभी फ़ोन किया था। मैंने कहा यार सुबह से यहाँ कोई अधिकारी आपका दिखा नहीं है, तो ये तरीका नहीं होता। तो उन्होंने एक अधिकारी को भेजा है, उनसे ऐसे कोई अधिकारी है उनसे मेरी बात है, वो अभी मौके पे ही है। वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। और लेकिन जनरली हमारे पास फ़ोटोज़ हैं उसके, जब हमने बच्चे उससे अवशेष उठाया तो उसके बच्चे हैं, उसके फ़ोटो हैं, खोपड़ी उसकी अलग है, हाथ उसका अलग है, फेफड़े अलग पड़े हुए हैं, बाकी नीचे का शरीर उसका मिला ही नहीं है। तो 2-3 दिन में ऐसा तो नहीं होता है कि इतनी बारिश हो रही है और शरीर सड़ गल जाए, ऐसा नहीं है। 100% पैंथर का शिकार है और हम सरकार से मुआवजे का मांग करते हैं। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जो युवक की उम्र है वो तकरीबन 19-20 साल की बताई जा रही है। बच्चों पर हमलों की खबरें आती रही है, मगर और महिलाओं पर, बुजुर्गों पर होती रही है, मगर बिल्कुल जवान लोग भी अगर अब इस प्रकार के अगर वो बेखौफ होकर शिकार बनेंगे तो आगे आने वाली स्थितियाँ और भी डरावनी हो सकती है। हमेशा देखा जाता है कि पैंथर का उसका जो होता है रवैया, वो किसी बड़े आदमी पे हमला करता नहीं। ये मेरे हिसाब से पहला या दूसरा कोई आएगा। महिलाएं जो बैठ के चचका वगैरह काटती है, बैठ के जो काम करता हो सकता है उसके ऊपर हमला कर। ये जो घटना है वो हमारे इस क्षेत्र की पहली घटना है। 20 साल का नौजवान को अगर पैंथर खा जाए तो ये बड़ी, बच्चों तक तो हम संभाल रहे थे, लेकिन युवाओं पे हमला हुआ और आज जिस हिसाब से उसका शरीर मिला है वो हमारे लिए सोचनीय विषय है। देखा आपने एक ऐसी घटना जो जिला मुख्यालय से मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थितियाँ बताई जा रही है, खनन क्षेत्रों की जो स्थितियाँ बताई जा रही है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा मेवाड़। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वन विभाग सतर्क होकर इन दुर्घटनाओं को, इन घटनाक्रम को नहीं रोकेगा तो ये जो दहशत का आलम अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कभी बच्चों की खबरों के रूप में आया, कभी मवेशियों की खबरों के रूप में आया, अब कहीं ना कहीं युवा भी उस एक पूरे के पूरे दहशत के शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं। ये वातावरण भय मुक्त हो,
इन तमाम घटनाक्रम पर रोक लगे, इसको लेकर कुछ ठोस उपाय होने बड़े ज़रूरी है। अन्यथा ये परिस्थितियाँ इसी तरह से गंभीर बनी रहेगी और तमाम चीज़ें हर एक घटनाक्रम के बाद सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे कि धरातल पर जाकर इन स्थितियों परिस्थितियों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।